अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कभी कभी तो लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी नाम की कोई चीज ही नहीं है। सुबह उठने का दिल ही नहीं करता और किचन का काम देखकर तो दिल घबरा जाता है और दिन के बाकी काम को सोच के ही थकन महसूस होने लगती है। बच्चों का लंच बॉक्स, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाइयाँ करना, ये करना वो करना, और ये सिलसिला सारे दिन चलता रहता है। रात तक हमारा काम खत्म नहीं होता। हर काम कल पे डालने का दिल करता है और दिन के आखिर में हमेशा हमें गिल्ट फील होता है। आज मैंने कोई प्रोडक्टिव नहीं किया या फिर आज फला काम मेरा छूट गया। शायद आप भी इस फेज से गुजरी हैं या फिर अभी भी इसी में फंसी हुई हैं और शायद किसी को कह भी नहीं पा रही कि आपका दिल और जिस्म दोनों बहुत थक चुके हैं। अब आपसे काम नहीं होता, अब आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हर दिन वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में आपकी बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं, क्योंकि ऐसे में हम कोई भी काम अपना दिल से नहीं करते, क्योंकि हमें सिर्फ वो काम करना होता है। हमारी मजबूरी समझ लो कि जब इंसान की बॉडी में जान नहीं होगी, जब इंसान के अंदर ताकत नहीं होगी, वो डंडे के जोर पे अगर काम कर रहा होगा तो फिर कहीं ना वो इन सब चीज से उबता जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रीजन बताऊंगी कि एक हाउसवाइफ को ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सुस्ती की तरफ लेके जा रही हूँ, और इन सब का मैं आपको हल भी बताऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सारे काम हमें टालने को दिल करता है, अंदर से सुस्ती महसूस होती है जिसे हमें जान नहीं होती। बस ये कहता है या तो बेड पे लेटे रहो, सोते रहो और हमारे बदले का काम कोई और कर ले, या काम कोई हमारे पास जादू की छड़ी आ जाए और हम लोगों ने उसे बस ऐसे हवा में घुमाया और सारा काम खुद हो गया। कभी कभी दिल करता है ना ऐसे कि बस कोई आंखें बंद करे और आंखें खोले तो देखें तो सारा काम हुआ होता है, या तो कोई परी आके करके चली गई है या फिर किसी ने आके कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी बातें बताऊंगी जो हैं तो छोटी लेकिन इतनी असरदार है कि आपके अंदर पहले की तरह एक्टिव आप हो जाएंगी, आपके अंदर पहले की तरह जान आ जाएगी और आपका दिल भी करेगा काम करने का। जब इंसान की बॉडी एक्टिव होती है ना, जब उसके अंदर चुस्ती होती है या ताकत होती है, तो फिर दिल ना इंसान का काम करने से नहीं घबराता। काम करने से जब घबराता है जब इंसान के अंदर जान नहीं होती, हिम्मत नहीं होती काम करने की। लेकिन जब एक एक्टिव खातून होती है ना, तो उसका दिल करता है कि वो सारे काम आज ही कर ले, कल के ऊपर कोई भी काम ना छोड़े। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आपने आज की वीडियो पूरी एंड तक देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पता है, इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ना मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप अकेली ऐसी खवातीन नहीं है, आप अकेली ऐसी औरत नहीं है जो आप इस थकावट का शिकार है, इस सुस्ती का शिकार है। आजकल काफी औरतें यही शिकायत कर रही हैं कि हमें यहाँ तकलीफ होती है, हमें वहां दर्द होता है, हमसे कोई भी काम नहीं होता। तो ये चीज जो है ना सारी की सारी खवातीन के साथ होती जा रही है। तो हमने जो है ना ये चीज ना अपने अंदर से खत्म करनी है, चेंज करनी है। हमें भी दोबारा की तरह एक्टिव होकर सारा काम करना है, कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना। तो नंबर 1, मुसलसल काम करते रहना और खुद को रेस्ट नहीं देना। अगर आप सुबह उठती हैं, उठते के साथ आपके दिमाग पे यही प्रेशर होता है, अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे वो काम करना है, अभी मुझे नाश्ता बनाना है, सफाइयां करनी है, फिर दोपहर का खाना बनाना है, फिर बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे उनको भी देखना है, ये सारा स्ट्रेस आपके दिमाग में होता है। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से टाइम पे काम हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हमारा कोई काम छूट जाए। तो देखें, काम सारे होते रहते हैं, आपने वफे वफे से अपने आप को रेस्ट देना है। आप अगर मुसलसल काम करती रहेंगी आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो देखिए आप थकावट भी आपको होगी, टांगों में दर्द आपको होगा, बॉडी में दर्द आपको होगा। जब एक मुसलसल बॉडी काम करती रहेगी, रेस्ट उसको नहीं मिलेगा, तो खुद बताएं कि उसका क्या हाल होगा। और फिर रात को भी हमारी नींद पूरी नहीं होती। जब एक औरत पूरा धक्का काम करती है तो रात को कम से कम उसकी नींद पूरी होनी चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि रात को भी किसी वजह से वो सो नहीं पा रही होती है। तो देखें, इस सब का हल क्या है। जब आपने घर का आधा काम कर लिया है, आप थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा रेस्ट करो। जब हम किसी मोटर चलाते हैं ना, हम कोई एसी चलाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ये 4 घंटे से चल रहा है, इसको हमें रेस्ट देना चाहिए वरना ये खराब हो जाएगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं, फिर ये तो इंसान की एक बॉडी है, अगर वो 24 घंटे मुसलसल काम करती रहेगी तो फिर खुद बताएं कि आप बीमार नहीं पड़ेंगी, कोई और बीमार पड़ेगा।
अक्सर हम ना हर चीज परफेक्ट करने के चक्कर में पता है क्या करते हैं, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्ट होंगी ना, आप परफेक्ट होंगी तो सारे काम परफेक्ट हो जाएंगे। आपको कैसे परफेक्ट होना है, आपको वफे से रेस्ट करना है। जब आपने एक काम कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट सबसे काम है, आपने वो काम कर लिया, उसके बाद आप थोड़ा सा आराम करें, रिलैक्स करें, अपने माइंड को फ्रेश रखें। कोई काम कहीं भाग के नहीं जा रहा है, वो हो जाएगा टाइम पे, आपका घर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कोई आपको आपके जज नहीं कर रहा है आपको आगे कि ये काम आपके टाइम पे काम करना है, वरना हम आपको ये पनिश दे देंगे। ऐसा नहीं हो रहा ना, आपका घर है, आराम से काम कर लेना, कोई मसला नहीं है। जिस दिन आप सबसे ज्यादा थकी हुई हो ना, उस दिन आपका का काम लेट भी हो जाए ना, तो कोई मसले की बात नहीं होती है। वफे से थोड़ा सा रेस्ट करें, आराम करें, और साथ में आप कैल्सी रख लिया करें कि कैल्सी पी लिया, अगर आपका बीपी लो हो रहा है कैल्सी पी ली। कोई फ्रिज में फ्रूट्स रखा हुआ है, आपने वो निकाल के काट के वो खा लिया, और पानी का गिलास पी लिया। इस तरह से करते रहा करें। ये सब भी हमारी जो बॉडी होती है ना, उनको एनर्जी चीजें देती रहती है, तो फिर हमसे काम भी बड़ा आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो फिर भी आप जो है ना थकी थकी अपने आप को महसूस करेंगी। आपको हर वक्त वीकनेस रहेगी, आपके पैरों पर स्वेलिंग हो जाएगी, आपके पैर सुन्न होने लग जाएंगे। अगर ये सारे आपके साथ मसले हैं ना, तो समझ लें कि आपके अंदर जो है ना खून की कमी है। अच्छा, खून की कमी आपने पूरी कैसे करनी है? आजकल चेरी आ रही है ना, आपने चेरी मंगानी है और आपने चेरी खानी है। आप किसी भी टाइम चेरी खाएं, आप जो है चुकंदर का जूस पिए, गाजर का जूस पिए। ये इंसान की बॉडी में खून की कमी भी पूरी करता है, और आपका स्किन का कलर भी फेयर करता है, और आपके अंदर जो एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है ना, उसको भी खत्म करता है। फैटी लिवर के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है चुकंदर और गाजर। आप इसका इस्तेमाल करें। आप तो वैसे भी गर्मियां भी हैं, और साथ में आपने चेरी लाजमी खानी है। चेरी खून की कमी पूरी करता है। अगर आपके साथ ये मसला है ना कि टांगों में अक्सर दर्द रहता है, स्वेलिंग भी होती जा रही है टांगों में, बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, डॉक्टर के पास आप जा नहीं रही हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो समझिए कि ये भी कहीं ना एक खून की कमी से भी ये सारे मसले होते हैं। तो आपने इस चीज को भी फॉलो करना है। अब बात करते हैं नंबर 3, आयरन की कमी। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपका जो है ना चावल खाने को दिल करेगा, कच्चे चावल खाने का दिल करेगा, आपका मुल्तानी खाने का दिल करेगा, आपका खाना खाना कम हो जाएगा, आपका बिल्कुल भी खाना खाने को दिल नहीं करेगा, और जो है आपकी अजीब अजीब चीजें खाने को दिल करेगा। और दिन ब दिन ना आप कमजोर वीक होती चली जाएंगी। बॉडी से वीक ना भी हो, लेकिन अंदर से अंदरूनी वीक आप होती चली जाएंगी। आपको जो खुद महसूस होगा कि आपसे कोई काम ठीक से नहीं होता, आपसे ज्यादा चला फिरा नहीं जा रहा, आप शॉपिंग करने जा रही हैं, आप वहां भी जाके थक जाती हैं, आप बस ये होता है कि बस जल्दी से घर पे चलो, थोड़ी सी वॉक कर लेती हैं, आप तब भी थक जाती हैं। अगर ये सारे मसले भी आपके साथ हैं तो आपके अंदर है आयरन की कमी। अच्छा, अब आयरन की कमी को दूर कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने लेना क्या है, आपने पालक खाना है। पालक में बहुत ज्यादा आयरन होता है, और जो है आप सारी हरी सब्जियां खाया करें। और जो मेथी होती है, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा आयरन होता है, और मेथी तो हमारे हार्मोन्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं तो कहती हूँ कि आजकल की जो कवारी लड़कियां हैं ना, उनके साथ भी हार्मोन्स के बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वो भी अगर ये मेथी खाएंगी तो उनके साथ भी सारे मसले ठीक हो जाएंगे। और अगर खवातीन के अंदर हार्मोन्स के कोई मसले इश्यूज चल रहे हैं, वो भी अगर मेथी खाएंगी तो भी हल हो जाएंगे। मेथी बहुत अच्छी चीज है, मेथी खाएं, पालक खाएं, ये सारी हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए। इससे हमारे आयरन की कमी भी दूर हो जाती है, और हमारे हार्मोन्स भी परफेक्ट हो जाते हैं। कोई भी मसला अगर हमारे साथ हो रहा होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये जो पीसीओ की बीमारी होती है ना, ये जो अक्सर पीरियड्स में चल रही होती है, कवारी लड़कियों के साथ हो गया, और जो है खवातीन के साथ हो गया, मैरिड वाले के साथ भी हो सकता है। तो अक्सर डॉक्टर्स को क्या देते हैं, मेथी के कैप्सूल। तो जो लड़कियां मेथी नहीं खाना पसंद करती, जो होते हैं मेथी नहीं खाना पसंद करती, तो उनको दिए जाते हैं मेथी के कैप्सूल। तो मेरा ख्याल यही है कि ये आप एक चीजें खाने से अच्छा है कि हम लोग मेथी पकाकर खाएं, टेस्ट में भी अच्छी होती है। और भले आपके साथ अगर हम उसका भी कोई मसला नहीं है ना, तो वैसे भी हमें सब्जियां खानी चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमी आए ही नहीं। मेरा यही मानना है, मैं सारी सब्जियां खाती हूँ, मेथी हो गई, पालक हो गया, हमें सब कुछ खाना चाहिए। किसी भी सब्जी से जो ना चिढ़ना नहीं चाहिए। और हरी सब्जियां तो वैसे भी एक औरत के लिए बहुत अच्छी चीज है। काफी चीजें जो औरत की कमी अंदर से होती है ना, वो सब चीजों को पूरा कर देती है। अब बात करते हैं नंबर 4, ज्यादा देर तक भूखा रहना। अगर आपने सुबह का नाश्ता हल्का किया है तो उसके बावजूद आप पूरा दिन भूखा रहती हैं, या तो आपका खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर आप सोचते हैं कि थोड़ी देर में खा लेंगे, आप खा लेंगे, और आपको याद नहीं होता कि आपने खाना ही नहीं खाया हुआ है।
अगर आप अपने आप को ज्यादा भूखा रखती हैं तब भी इंसान के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसको वक्त पे खाना नहीं मिल रहा होता है। इस वजह से भी खवातीन के अंदर अक्सर थकावट की शिकायत होती जा रही है, क्योंकि उनको खाने का पता ही नहीं होता कि हमें खाना कब खाना है, सुबह का नाश्ता कब करना है। कोई उन्होंने अपनी रूटीन नहीं बनाई हुई होती है। जहाँ दोपहर का खाना खाना होता है वहाँ नाश्ता कर रही होती हैं, और उसके बाद जो दोपहर का खाना होता है वो तो स्किप हो जाता है, फिर रात का ही जाके खाना खाया जाता है, वो भी रात को। उसके बाद जो 3 से 4 घंटे होते हैं ना, इस टाइम वो औरत का जो पेट इतना बिल्कुल खाली हो जाता है, जो पूरे घर का काम कर रही है और पेट बिल्कुल खाली है, होश नहीं है, बस यही कि रात को ही खाना खा लेंगे, अब क्या टाइम रह गया खाना खाने का। ये भी एक चीज ऐसी है कि इंसान को बुढ़ापे की तरफ भी लेके जाती है, इंसान की जो अंदर की निजाम है वो बिगड़ जाता है। एक चीज हमारे अंदर से खाना मांग रही है, हमारी बॉडी प्रोटीन मांग रही है, और हम उसको प्रोटीन को वक्त पे नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप खुद बताएं, हम नहीं थकेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो कौन पड़ेगा। जिस तरह से हम एक बच्चे को खाना टाइम पे देते हैं ना, इसी तरीके से शादी के बाद एक माँ को भी इन्हीं सब की जरूरत हो जाती है। उसकी जो बॉडी होती है ना, एक नॉर्मल लड़की के मुकाबले में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। देखिए, एक अनमेरिड जो लड़की होती है ना, उसकी बॉडी में और एक मैरिड की बॉडी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। एक अनमेरिड जो लड़की होती है ना, वो अगर दिन भर कुछ नहीं भी खाएगी ना, कोई मसला नहीं है, वो आराम से खा लेगी, वो एक्टिव होती है, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक होती है। और एक जो मैरिड होती है ना, उसको हर वक्त प्रोटीन की जरूरत होती है, उसकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, उसने पूरा घर संभालना होता है ना। तो इस तरह से भी जो है ना, आपने अपना ख्याल रखना है। आपने टाइम पे खाना खाना है। नाश्ता अगर आपने हल्का करती हैं आप, तो दोपहर का खाना आपने टाइट खाना है, मतलब इतना खाना है कि भाई घर का पूरा काम हो सके। अगर आप जो है रात का खाना कम खाती हैं, मैं कहती हूँ कि रात का खाना तो कम खाना ही नहीं चाहिए। बुढ़ापे की सबसे बड़ी निशानी है, बीमारी की सबसे बड़ी निशानी है कि रात का खाना कम खाना या हल्का खाना। बेशक आप 8 से 9 बजे तक खा लें, लेकिन रात का खाना कभी भी औरत को स्किप नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 5, टेंशन है। घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, बिजली की टेंशन, बिल की टेंशन, जॉब की टेंशन। अगर एक औरत को इतनी सारी टेंशन होंगी ना घर के काम के साथ साथ, तो एक ये भी एक बाइज है कि औरत थक जाती है। उसका दिमाग भी थक जाता है, उसका दिल भी थक जाता है, और जब ये दोनों चीजें थकती है ना, तो फिर उसकी बॉडी भी थक जाती है, फिर उससे कोई भी काम नहीं होता। क्योंकि देखिए, किसी चीज में अगर हमारा दिल नहीं लगता है, हमारा जो दिमाग है इधर उधर भटक रहा होता है ना, तो या तो हमसे काम गलत हो जाता है या फिर हमसे वो काम नहीं हो रहा होता है, और हमें कहीं ना एक थकावट फील हो रही होती है। बस ये कहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना जाके ना इस डिप्रेशन से निकल के सो जाओ। मेरे साथ तो पता है क्या मसला है, अगर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, पहले तो मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता था, खैर अब तो कम हो गया, क्योंकि अब तो कहाँ ही इतना टाइम मिलता है। पहले शादी से पहले मेरे साथ क्या मसला होता था कि जब भी मैं किसी मसले में उलझ गई या फंस गई, मैं क्या करती थी, उस मसले का सॉल्व करने के बजाय जाके सो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सो जाऊंगी ना, तो मैं उस मसले से हट गई हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर एक मसले को फेस करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। तो अगर आप भी इस तरीके की थकावट, दिमाग की थकावट, जिस्मानी थकावट से मैच हो रही है ना, तो आप ना किसी भी चीज की इतनी हद तक टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी थकावट आपकी बॉडी तक आ जाए। कभी भी किसी भी चीज की इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमेशा सोचा करें कि जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह है ना, अल्लाह कर देगा। और क्या, तो खुद कोशिश किया करें कि उसका सोल्यूशन निकल जाए, या फिर उसके बाद आप सबसे पहले तो आप अल्लाह पे ही छोड़ा करें, और साथ साथ अपने अपने लिए खुद फैसले लिया करें, सोल्यूशन निकाला करें कि इसके हमें किस तरह से निकलना है, इस मसले से हमें किस तरह से हम निकल सकते हैं। अगर टेंशन लेंगे, दिमाग पे प्रेशर डालेंगी, तो आप भी बीमार होंगी, बॉडी भी खराब होगी, और हमारा दिमाग जो है ना वैसे इतना वीक है, वो और ही वीक हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6। जब भी आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो ना, आपने पता है क्या करना है, आपने जाना है और नहाकर आ जाना है। अपने बाल अच्छे से वॉश करने हैं, खुद अच्छे से नहाकर। उसके बाद आके आपने 1 गिलास पानी पीना है। आप यकीन माने, आपको इतना अपना जिस्म हल्का महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपकी सारी थकान उतार के बाहर फेंक दी है। इतना इतने आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, इतनी बॉडी आपकी हल्की हो जाएगी। कि कहीं ना एक ये भी वजह होती है कि अगर हम हफ्ते में 1 से 2 दफा नहा रहे होते हैं ना, तो भी हमारी जो बॉडी होती है ना, वो कहीं ना कहीं थकी थकी रहती है। अगर आप जब भी आपको ज्यादा थकावट महसूस हो ना, आपने जाके नहा के आ जाना है, और नहाकर आकर आपने 1 गिलास पानी लाजमी पीना है। ये मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप्स बता रही हूँ। पता है आपको, जब एक इंसान जब नहा के आता है ना, तो उसकी जो बॉडी के जो अंदर के टिश्यूज होते हैं ना, वो सारे के सारे सूख जाते हैं।
तो हम जब वो पानी पीते हैं ना तो हमारे सारे जो टिश्यूज होते हैं वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं। आप कभी नोट भी करके देखना कि जब हम अक्सर नहाकर आते हैं तो हमारा दिल करता है कि जल्दी से पानी पियो। एक गला गला ना सूखा सूखा सा महसूस होता है, तो इसकी यही वजह होती है कि अंदर के टिश्यूज ना वो सूख जाते हैं। तो नहाकर आके पानी पीने से ना इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और उसको जो अगर पानी की कमी भी होती है ना वो भी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर 7, ड्राई फ्रूट्स ना खाना। आप लोग याद करें, आपने लास्ट टाइम कब ड्राई फ्रूट्स खाए थे? क्या आप बादाम खाती हैं? क्या आप अखरोट खाती हैं जो हमारा दिमाग तेज करता है? क्या आप काजू खाती हैं? क्या आप पिस्ता खाती हैं? अगर ये सब चीजें आपको खाए हुए साल गुजर गए ना तो समझ लें एक ये वजह भी होती है इंसान की बॉडी की वीकनेस की। अगर आपकी बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो रही है ना तो भाई थकावट महसूस हो रही है, तो आप ड्राई फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। आप बादाम खाया करें, आप काजू खाया करें, अपने लाकर अपने एक बॉक्स में रख लें। ये सब चीजें आप चलते फिरते भी खाएंगे, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलता रहेगा। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, इन चीजों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए ही होती है। अक्सर चिले में ये सब चीजें खाई जाती है, लेकिन अभी जो हमारी बॉडी ना बहुत ज्यादा वैसे इतनी वीक हुई हुई है, हम अक्सर थकावट का हम लोग शिकार रहते हैं काम वाम की वजह से। तो ये चीजें भी ना अपनी रूटीन में आप लोग लेकर आए, अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर आए। बादाम खाया करें, रात को भिगो कर रख दिए, सुबह आपने निहार मुंह नाश्ते में खा लिए। और जो है काजू खाएं, और काफी अच्छी अच्छी चीजें आई हुई है। गर्मी सर्दी हमें दोनों में ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, अखरोट भी हमें खाना चाहिए, अखरोट भी हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो एक ये भी वजह होती है, अगर हम लोग ड्राई फ्रूट्स हमने खाना छोड़े हुए हैं और जो है हमने साल गुजर गए हैं, तो हम लोग सर्दियों में कभी मूंगफली वगैरह खा लेते हैं, हम लोग बादाम सर्दियों में सब कुछ खा लेते हैं। अगर हम लोग गर्मियों में भी सब कुछ नहीं खाते हैं ना तो इंसान की बॉडी को हर एक चीज की जरूरत होती ही होती है। तो ये भी अपनी रूटीन में आप लोग शामिल करें। अब बात करते हैं नंबर 8, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मतलब अगर आपको कब्ज है, तो ये भी एक थकावट की वजह है। क्योंकि जब हमें कब्ज होती है ना तो हमारे हाथों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, हमसे कोई काम नहीं होता, हमारी टांगों में दर्द रहता है, हमारी कमर में दर्द रहता है, क्योंकि जो गैस होता है ना वो पूरी हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा होता है। क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है ये सारी बीमारियों की जड़ होती है, हमें अक्सर पता नहीं चल पा रहा होता कि हमें मसला क्या है। हमें कोई और मसला लग रहा होता है, लेकिन होता ये कॉन्स्टिपेशन का मसला है। हमारे बाकायदा कलाई हो गई और कमर हो गई, ये गर्दन वगैरह में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि क्या मसले चल रहे हैं हमारे साथ। टांगों में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए भी मेरे पास एक आप लोगों के लिए टिप्स है। आप लोगों ने रात को मुनक्का होती है ना, आपने रात को मुनक्का भिगो के रख देनी है दूध के अंदर। याद रखना, दूध के अंदर आपने मुनक्का भिगो कर रखनी है। सुबह उठ के आपने वो मुनक्का खानी है, सुबह निहार मुंह, और फिर वो जो दूध था ना वो आपने दूध पी लेना है। आप यकीन माने, अगर आप ये 15 दिन भी करके देखेंगे ना, आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है। मैंने खुद इस चीज को जो है ना भुगता है, ये समझने कि मैं अपनी रूटीन में हमेशा ये रखती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है तो मैं अपनी डाइट में ये शामिल करती हूँ। नंबर 9, ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करना। अगर आप किचन में या कोई भी काम आप करती हैं और आप 1-1, 2-2 घंटे खड़े होकर मुसलसल एक ही जगह पे काम करती हैं तो ये भी एक थकावट का बायस बनती है। ये भी हमें नहीं करना चाहिए। एक ही जगह मुसलसल अगर आप खड़ी रहेंगी तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी एकदम से जो है ना वो वीक होती है, फिर टांगों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। एक जगह पे ज्यादा देर तक वैसे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये भी आपके साथ मसला है तो कोशिश किया करें कि आप फिर से बैठ जाएं, जाके थोड़ा सा रेस्ट करें, फिर थोड़ा सा चलना फिरना शुरू कर दें। एक जगह पे कभी भी ना खड़ा हो। अब बात करते हैं नंबर 10, रात को देर से सोना और सुबह जल्दी उठना। अगर आप रात को देर से सोती हैं और सुबह जल्दी उठ जाती हैं, देर से क्या मुराद है? 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। अगर इन तीनों में से किसी भी टाइम आप रात को सो रही हैं और सुबह उठ जा रही हैं, या तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिल रहा है कि वो रिलैक्स हो सके, वो आराम कर सके, उसे रेस्ट मिल सके। रात की नींद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, खास तौर पे हम खवातीन के लिए। अगर आपको रात की नींद नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, सुकून की नींद चाहिए। तो ये भी एक वजह होती है थकावट की। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुआ में याद रखना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।